दे दे। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो कोर्ट है, आप वहां पर जाइए, वहां पर अप्लाई करिए, फिर वो कोर्ट तय करेगा। हम जो है इस बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते। तो ये एक बड़ा ग्राउंड हो सकता है। चलिए, तो ये बड़ी बात है कि रिया चक्रवर्ती की जमानत खारिज हो गई। जमानत की अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने यह कहा है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी संज्ञेय अपराध है, हम इसमें आपको जमानत नहीं दे सकते। आप इसके लिए ऊपरी अदालत में जाइए। और इस अदालत से ऊपरी अदालत है सत्र न्यायालय की। अब कल सुबह 11 बजे खबर आई है कि रिया चक्रवर्ती के वकील सत्र न्यायालय में जाकर के उनकी जमानत की अर्जी उनकी जमानत की अर्जी लगाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि रिया चक्रवर्ती को आज की रात हवालात में रहना पड़ेगा। अब इस बात पर भी चर्चा हुई कि अब उनको कहां पर रखा जाएगा। क्या इसी इमारत में, जिसकी तस्वीर आप बाईं और स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अदालत के सामने पेश हुई थी, जहां पर एनसीबी ने उनसे पूछताछ की थी, क्या इसी इमारत के अंदर बने हुए एक लॉकअप के अंदर उनको रखा जाए या फिर उनको किसी जेल में शिफ्ट किया जाए? और हमारे रिपोर्टर्स ये खबर दे रहे हैं कि उनको इसी इमारत में बने लॉकअप में आज रात रखने की खबर आ रही है। वो यहीं रहेंगी, इसी बिल्डिंग में के अंदर रहेंगी। और कल अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो फिर यहीं से उनको रिहा भी कर दिया जाएगा। तो राजेश, मतलब अब ये सारा का सारा घटनाक्रम ये कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी हो गया, हम ये कहें। रिया आज रात हिरासत में रहेंगी, गिरफ्तारी में रहेंगी, और कल सुबह उनके लिए कोई अच्छी खबर लाए, शायद इस दुआ में उनकी रात बीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आज के लिए तो आज जो एक्शन होना था वो अब ख़त्म हो चुका है। बेल रिजेक्ट हो चुका है। सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर यही है कि बेल रिजेक्ट हो चुका है। रिया चक्रवर्ती के लिए ज़रूर परेशान करने वाली ये खबर है। कल उन्हें बायकला जेल शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन कल ही उनके वकील जो हैं वो सेशन कोर्ट मूव कर सकते हैं। एनडीपीएस स्पेशल एक्ट है सौरभ, इस वजह से सेशन कोर्ट ही उनके बेल पर सुनवाई कर सकता है, उन्हें बेल ग्रांट कर सकता है। साथ ही 7 साल से ऊपर की सज़ा है, जो धाराएं लगी उसमें 7 साल से ऊपर की सज़ा है। यही वजह है कि सेशन कोर्ट में भेजा गया है उनको। जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है उसने कहा है कि हमारे पास वो पावर नहीं है, अख्तियार नहीं है कि हम आपको बेल दे सकें या बेल पर हम डिसीजन ले सकें। यही वजह है कि उन्हें भेजा गया है सेशन कोर्ट। कल जब वो सेशन कोर्ट उनके वकील जाएंगे, तब तक हो सकता है कि वो इसी एक्सचेंज बिल्डिंग में रहें जब तक फैसला ना आ जाता है। उसके बाद शायद उन्हें बायकला जेल शिफ्ट किया जाएगा। तो कल का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए काफी अहम है। यह भी हो सकता है कि कल बेल अप्लाई हो, उसके बाद कोर्ट तारीख दे दे कि हम दो दिन बाद सुनेंगे। देखिए, अब अलग अदालत में मामला जाएगा, वहां पर अलग तरीके से सुनवाई होंगी, दलीलें होंगी, और उसके बाद तय होगा कि आगे क्या होता है रिया चक्रवर्ती का। इस वक्त दिनेश मौर्य जो है आपको उस बिल्डिंग की तस्वीरें कुछ दिखा सकते हैं जहां पर रिया चक्रवर्ती मुमकिन है कि आज की रात रहें। जी दिनेश। जी देखिए, ये आप जो सामने उजाला देख रहे हैं, ये तीसरी मंजिल है, और यहाँ पर जो लाइट देख रहे हैं यही एनसीबी कार्यालय का तीसरा फ्लोर है, जहाँ पर जो है रिया चक्रवर्ती इस समय यहाँ पर मौजूद है। जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं उसके ठीक मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये एक और विंडो आप देख रहे हैं जहाँ से उजाला आ रहा है, वो लॉकअप का हिस्सा है। वो लॉकअप का हिस्सा है जहां पर जो है रिया चक्रवर्ती को आज रात को रखा जाएगा। तो सीधी तस्वीरें हम आपको उस जगह की दिखा रहे हैं जहां पर संभवतः रिया चक्रवर्ती को रखा जाएगा। लॉकअप 2 विंडो आप देख रहे हैं, एक जहां से उजाला आ रहा है वहां पर मेन एनसीबी का दफ्तर, उसके ठीक बगल वाला जो विंडो है वो कमरा है लॉकअप का, और वहीं पर संभवतः आज जो है रिया चक्रवर्ती को रखा जा सकता है। तो इसी लॉकअप को जो है पहले दिन साफ सफाई यहाँ पर की गई थी, सैनिटाइज किया गया था, इस उम्मीद में कि अगर रिया चक्रवर्ती को अगर गिरफ्तार करने के बाद लॉकअप में रखने की नौबत आएगी तो ये वो कमरा है, लॉकअप है, जिसे जहां पर संभवतः रिया चक्रवर्ती को रखा जा सकता है। तो ये सीधी तस्वीर है जहां पर आज संभवतः रिया चक्रवर्ती को अपने जेल की पहली रात जो है वो यहाँ पर काटनी पड़ सकती है, और यहाँ पर पूरे इंतजाम भी जो है वो किए गए हैं। और एक और चीज़ हमने देखी थी, जब रिया चक्रवर्ती जब आई थी, कल भी जब आई थी और आज भी जब आई थी, तब हमने उनके हाथ में एक बैग देखा था। लेकिन जब आज वो यहाँ से निकल कर जा रही थी कोर्ट मेडिकल के लिए, तब उन्होंने हाथ ऊपर करके एक इशारा किया था मीडिया की तरफ, ये दिखाने के लिए शायद उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज जिसकी तैयारी पहले दिन एनसीबी ने कर रखी थी वो घड़ी आ गई है। जिस लॉकअप में उन्होंने सोचा था कि अगर रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होने के बाद जहां पर रखा जा सकता, वो लॉकअप की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया टीवी के कैमरे से। एक विंडो जो बाईं तरफ है वो एनसीबी का दफ्तर है, जो दाईं तरफ का विंडो जहाँ से थोड़ा सा उजाला आप देख पा रहे हैं वहाँ वो लॉकअप का विंडो है जहाँ पर रिया चक्रवर्ती को आज संभवतः रात को रखा जा सकता है। जी सौरभ।
जी, अब ये बताइएगा कि अब कल वो ऊपरी अदालत के अंदर उनके वकील जो हैं वो अर्जी दाखिल करेंगे, तो जब तक ऊपरी अदालत से फैसला नहीं आ जाता, क्या लगता है आपको राजेश कि तब तक रिया चक्रवर्ती को यहीं रखेगी एनसीबी, या रूल बुक ये कहती है कि कल सुबह होते ही उनको जेल ट्रांसफर करना पड़ेगा, चाहे उनकी जमानत पर फैसला आया हो या ना आया हो? देखिए, बहुत मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती को कल यहीं एनसीबी के दफ्तर में रखा जाए। एनसीबी थोड़ा इंतजार जरूर करेगी कि उनके वकील जो हैं वो कब बेल के लिए अप्लाई करते हैं, और क्या कल अगर कोर्ट सुनती है, कल की उनको हियरिंग मिल जाती है, तो एनसीबी थोड़ा इंतजार कर सकती है उनको बायकला जेल शिफ्ट करने से पहले। तो कल का दिन बड़ा अहम होगा, बेल अप्लाई होगा, उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी कि क्या आज ही सुनना है इसे। अगर आज ही सुनना है तब जरूर एनसीबी जो है वो थोड़ी रियायत दे सकती है रिया चक्रवर्ती को। लेकिन अगर कोर्ट ने यह तय किया कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या अगली कोई तारीख दी, तब रिया चक्रवर्ती को बायकला जेल जाना ही होगा। जो महिलाओं का जेल है मुंबई के बायकला में, वहां पर रिया चक्रवर्ती को जाना होगा। ये जो बातें हैं वो बड़ी बात जो है फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। सौरभ, बायकला जेल क्यों? बायकला जेल वो जेल है मुंबई में जो महिलाओं के लिए बना हुआ है। वहाँ महिला कैदी रहती हैं। जो भी महिलाएं जेसी में जाती हैं, जुडिशियल कस्टडी में जाती हैं, या फिर किसी आरोप में दोषी सिद्ध होती हैं, उन्हें बायकला जेल में ही रखा जाता है। यही वजह है कि उन्हें बायकला जेल में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन कल थोड़ी रियायत एनसीबी उन्हें दे सकती है। उनके वकील जाएंगे कोर्ट, और तब अगर ये पता चलेगा कि आज ही कल ही फैसला आने वाला है, तब उन्हें थोड़ी रियायत मिल सकती है। लेकिन अगर कोर्ट ने यह कह दिया कि 2-3 दिन बाद है, तो रिया चक्रवर्ती को उस बायकला जेल में जाना होगा। जी सौरभ। दिनेश, अब ये तो मतलब ये बात तो साफ हो गई कि मतलब अब आज की रात कम से कम आप लोग वहां बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती इस बिल्डिंग के बाहर नहीं निकलने वाली। जी बिल्कुल, देखिए अगर इन्हें आज ही यहीं पर रखने का फैसला किया गया तो आज की रात उन्हें इसी एनसीबी के लॉकअप में गुजारनी होगी, और उनके लिए तमाम जो इंतज़ाम ज़रूरी होंगे किसी अन्य आरोपी के लिए किए जाते हैं वो यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो आज की रात, और उनके जैसे कि हमने इसके पहले भी देखा है कि कई आरोपियों को जब भी गिरफ्तार करते, खासतौर पर ऐसे हाई प्रोफाइल केस के दौरान काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा भी बढ़ाई जाती है। अगर रिया चक्रवर्ती को यहाँ पर रखा जाता है तो जो मुंबई पुलिस की सुरक्षा आम दिनों में जब से पूरा मामला चलता था रात को चले जाते थे, लेकिन पूरी रात इस एनसीबी दफ्तर के बाद बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में कई सारी जानकारियां रिया चक्रवर्ती के पास, और जैसे कि खुद एनसीबी ने अपनी दलील में कहा है कि एक बड़े ड्रग कार्टेल की सिंडिकेट के मेंबर है और ड्रग सप्लाई के साथ सीधा इनका संपर्क था, तो इनकी जान की सुरक्षा भी बनाए रखना भी काफ़ी ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि इस पूरे खेल की एक बड़ी आरोपी बनकर उभरी है रिया चक्रवर्ती। जी सौरभ। जी ठीक है, अभय पराशर दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, आपने एक खबर ब्रेक की थी कि उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया गया है, उनकी बेल रिजेक्ट हो गई है। अब ये बताइए कि इसको औपचारिक तौर पर भी कंफर्म कर दिया गया है या नहीं? देखिए, बिल्कुल औपचारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है सौरभ। जो केपीएस मल्होत्रा हैं उन्होंने साफ तौर पर अब मीडिया को जानकारी दे दी है, बेल रिजेक्टेड एंड सेंट टू जेसी। ये आधिकारिक तौर पर केपीएस मल्होत्रा जो हैं, जो कि एनसीबी में दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर हैं, जो कि इस पूरे मामले की तफ्तीश करने के लिए मुंबई में गए हैं, उन्होंने इस बात को अब ऑफिशियल तौर पर भी कंफर्म कर दिया है कि बेल जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है, और बेल रिजेक्ट होने के साथ जेसी यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है रिया चक्रवर्ती को। ये जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब बेशक उन्हें जेल में भेजा जाता है या फिर आज उन्हें एनसीबी के दफ्तर में ही रखा जाता है, ये वहां पर आपस में बातचीत होगी। जो डिटेल्ड ऑर्डर है ये वहां पर ये लोग अभी इस पूरी जो कवायद है उसे देख रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अब रिया चक्रवर्ती की जो बेल एप्लीकेशन इस कोर्ट में लगी हुई थी, जहां पर वर्चुअल पेश किया गया था रिया चक्रवर्ती को, वहां से बेल रिजेक्ट करने के बाद 14 दिन का जेसी का ऑर्डर जो है वो अदालत ने दे दिया था। हालांकि ये कहा है कि अगर आप चाहें तो आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं बेल के लिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहां से आपको बेल नहीं मिल सकती। यानी कि अब जब वकील जो है रिया चक्रवर्ती के वो सेशन कोर्ट जाते हैं, वहां पे क्या दलीलें रखते हैं, वहां से जमानत मिलती है नहीं मिलती है, ये जब वो अपनी एप्लीकेशन मूव करेंगे उसके बाद ये सारी चीजें जो हैं वो सामने आएंगी। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है वो यही है कि एनसीबी ने ऑफिशियली तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि कोर्ट ने आज रिया चक्रवर्ती की बेल एप्लीकेशन खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
राजेश, ये बताइएगा कि अब जब ऊपरी अदालत में जाना है रिया चक्रवर्ती के वकील को, तो क्या ये तय माना जाए कि उन्हें कल ही इसका फैसला सुनने को मिल जाएगा, चाहे बेल रिजेक्ट हो या बेल उनको मिल जाए, लेकिन इस पर निर्णय कल ही आ जाएगा? क्या यह जरूरी है? देखिए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन संभावना ज़्यादा है सौरभ की कल ही ये हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं हम कह सकते हैं। अदालत के ऊपर ये निर्भर करता है कि कल ही वो सुनती है उनके बेल एप्लीकेशन को। और सबसे बड़ी बात, क्या कल ही इनके वकील जो हैं वो अदालत में जाके बेल एप्लीकेशन लगाते हैं, ये भी गौर करने वाली बात है। क्या वो इंतज़ार करेंगे या फिर कल ही वो जाते हैं, इस पर भी गौर करने वाली बात है। इस वक्त आपको तस्वीरें हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं उस इमारत की, उस बिल्डिंग की जिसमें रिया चक्रवर्ती हैं इस वक्त मौजूद हैं और वहीं रहेंगी आज की रात, जैसी खबर आ रही है। तो कल ही ये फैसला आएगा, ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। कल ही सुनवाई होगी, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन कल सुनवाई अगर होती है तो बहुत मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती को बेल मिल जाए। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि इसी मामले में 3 और आरोपियों को बेल मिला है। 2 ऐसे आरोपी जिनके पास से ड्रग्स मिले हैं, ड्रग्स का पोजीशन मिला है, उनको भी बेल मिला है। आज जो बेल रिजेक्ट हुआ है वो इस ग्राउंड पर रिजेक्ट हुआ है कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट था, उनका कहना था कि एनडीपीएस स्पेशल एक्ट है, उसके लिए आपको सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा। साथ ही जो धाराएं लगी हैं उसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है। यही वजह है कि ये कोर्ट उस पर फैसला नहीं कर सकती, ये कोर्ट उस पर फैसला नहीं सुना सकती कि रिया को बेल दिया जाए या ना दिया जाए। इसलिए कोर्ट ने बेल डिनाई किया, लेकिन बेल डिनाई करते हुए उनको कहा है कि आप सेशन कोर्ट में अप्रोच कीजिए, आप वहाँ जाइए और वहाँ पर बेल अप्लाई कीजिए। तो आज की रात रिया एनसीबी में ही रहेंगी, एनसीबी के इसी इमारत में 3रे मंजिले के वुमेन सेल में रहेंगी। कल सवेरे उन्हें बाइकला जेल जो है वो शिफ्ट करने का प्लानिंग है, लेकिन अगर उनके वकील की तरफ से मैसेज आता है और एनसीबी थोड़ी रियायत देने का मन बनाती है तो हो सकता है कि बेल की सुनवाई होने तक, बेल की सुनवाई पर फैसला आने तक एनसीबी उन्हें थोड़ी रियायत दे और यहीं रखे। और एक बार जब फैसला आ जाए उस हिसाब से, जो जिस तरीके से का फैसला आएगा उस हिसाब से फिर रिया चक्रवर्ती को या तो घर भेजा जाएगा या फिर बाइकला जेल भेजा जाएगा। सौरभ, अब दिनेश, ये बताइए कि इस मामले के अंदर रिया चक्रवर्ती के वकील ने किसी भी किस्म की अंतरिम जमानत की, एंटिसिपेटरी बेल की कोई कार्रवाई नहीं की थी, तो आपको लगता है कि वो उसमें क्या कोई कानूनी अड़चन थी, या रिया का जो कानूनी पक्ष रहा है वो शायद अति आत्मविश्वास में रह गए कि उनको इस कोर्ट से बेल मिली जाएगी? जी बिल्कुल, शायद अति आत्मविश्वास के शिकार हुए और जिस तरह का बयान भी जब एनसीपी ने कहा था कि वो रिमांड नहीं मांगी, जिस तरह से उन्होंने अपना बयान दिया था कि वो हम पर ऐसा करके एहसान नहीं करे, तो शायद अति आत्मविश्वास उस समय उनका झलक रहा। तो उन्हें लग रहा था कि जैसे अन्य आरोपियों को आसानी से ज़मानत मिल गई, ठीक उसी तरह से जो है रिया को भी ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और यही वजह है कि वो भी, क्योंकि जिस तरह से पूरे केसेस में धाराएं थे वो उनकी तरफ से लगातार दलीलें दी जा रही थी कि ज़्यादातर बेलेबल ऑफेंस है और सीज़र बड़े पैमाने पर नहीं है, और उनकी जो मुवक्किल है उनका डायरेक्ट रोल जो है, उनके पास ना सीज़र मिला है, सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसको लेकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर कोई पुख्ता और सबूत जो है वो एनसीबी के पास नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस में थे और उसी का नतीजा शायद उन्हें भुगतना पड़ा है। यहाँ पर आज जो है उनकी ज़मानत याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया, लेकिन अब भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका कहना है, उनकी जो लीगल टीम है उनका कहना है कि वो ऊपरी अदालत में जाएंगे, उसको लेकर उन्होंने प्लान भी तैयार करके रखा था। लेकिन आज हम एक बार चाहेंगे, अगर हम हमारे दर्शकों आज सुबह शाम से हम दिखा रहे हैं एक दृश्य, जैसे ही वो मेडिकल के लिए निकलती है हाथ ऊपर करके दिखाती है, ये दिखाती है कि उनके साथ जो है कुछ ऐसा नहीं होगा, वो आराम से जेल से बाहर आ जाएंगे। एक इस तरह का एक जेस्चर जो है उन्होंने हाथ उठाकर मीडिया की तरफ कुछ इशारा करने की कोशिश की थी। वो रिया चक्रवर्ती का भी और कॉन्फिडेंस था, लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़रूर कम हुआ रहेगा। लेकिन कल का दिन जैसे हम कह रहे हैं काफ़ी अहम होगा, क्योंकि सत्र न्यायालय के पास वो अधिकार है कि वो इस तरह के केसेस में जहाँ पर सज़ा का प्रावधान 7 साल से ज़्यादा है उसमें वो आरोपियों को ज़मानत दे सकता है। जो अन्य 3 आरोपी हैं उन्हें भी वहीं से ज़मानत मिली थी। तो क्या कल वहाँ से एक अच्छी खबर आएगी या फिर क्या होगा, इसे हमें कल का इंतज़ार करना होगा। लेकिन आज की रात जो इस पूरे केस में जिस तरह से पहले दिन से रिया का कहना था कि मेरा कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सुशांत की डेथ में तो उनका कोई इन्वॉल्वमेंट या दिनेश, एक बात मुझे ब्रेक लेना, लेकिन जल्दी से एक बात को क्लैरिफाई कीजिए कि जो इससे पहले 3 लोगों को जमानत मिली है वो इसी कोर्ट से जमानत मिली है या वो भी ऊपरी अदालत में गए थे? नहीं, वो भी सभी आरोपियों को ऊपरी अदालत में जाना पड़ता है। सत्र न्यायालय, सेशंस कोर्ट, उनके पास वो अधिकार होता है कि 7 साल से ऊपर की अगर किसी केस में सज़ा है तो वो उस पर सुनवाई करते हैं, और उन्हें भी सेशंस कोर्ट से जमानत मिली थी। इस केस में भी शायद अब वैसे ही होने वाला है। जी चलें, ठीक है। तो बहरहाल अब ये मामला कल तक के लिए टल गया, यानी रिया की जमानत का मामला कल तक के लिए टल गया कि कल जो है
वो ऊपरी अदालत में जाएंगे। अभय के पास कोई अपडेट है शायद, बोलिए अभय। देखिए बिल्कुल, अभी अतुल भाटिया जो है उनकी एनसीबी के सोर्सेज से बात हुई है कि रिया चक्रवर्ती आज कहां रहेंगी, जो एक सवाल बना हुआ है। अतुल, कहां रहेंगी आज रिया चक्रवर्ती, एनसीबी क्या कह रही है? देखिए, जेसी जो है वो उनको हो चुकी है और अब जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर रिया रात को रहेंगी कहां, तो ये बिल्कुल पुष्टि कर चुके हैं एनसीबी के अधिकारी कि एनसीबी सेल के अंदर जो है वो रिया रहेंगी। आज रात को उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, सुबह वो बेल एप्लीकेशन लगाएंगी, सुबह ये डिसाइड होगा कि उनको कहां भेजा जाना है, किस जेल में भेजा जाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है क्योंकि रात के समय मुंबई की किसी भी जेल के अंदर रिया को नहीं भेजा जा सकता, इसलिए आज रात को एनसीबी के लॉकअप में ही रिया रहेंगी। बिल्कुल सौरभ, आज रात एनसीबी के लॉकअप में ही रहेंगी रिया चक्रवर्ती। अब कल जो है एनसीबी डिसाइड करेगी उन्हें किस जेल में शिफ्ट करना है, और इस बारे में जो ज्यादा जानकारी है हमारे मुंबई के सहयोगी लगातार दे रहे हैं कि किस जेल में शिफ्ट किया जाएगा, उनके वकील जो है वो सेशन कोर्ट में कब जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की खबरें वो ये कह रही हैं कि कल 11 बजे सत्र न्यायालय में रिया चक्रवर्ती के वकील उनकी जमानत की अर्जी लगा देंगे, और बहुत मुमकिन ये लगता है कि तब तक जब तक फैसला ना आ जाए जमानत का, तब तक रिया चक्रवर्ती यहीं एनसीबी के दफ्तर के लॉकअप में ही रहें, और अगर उन्हें वहां से राहत नहीं मिलती है, जमानत नहीं मिलती है, तो उनको मुंबई की भायखला जेल में शिफ्ट किया जाएगा। यह भी हमारे रिपोर्टर्स ने आपको बताया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ेगा। अभय, अतुल, राजेश, दिनेश, आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए। लेकिन रिया चक्रवर्ती आज की रात रहेंगी कस्टडी में, वो आज की रात लॉकअप में बिताएंगी, यही है आज की बड़ी खबर। लौटते हैं जल्द।